सुप्रभात और आप सभी को जनवरी 9 के इस कलीसिया की हमारी हिंदी सर्विस के लिए हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम आराधना और वचन में जाएं, मैं आपसे एक वचन बांटना चाहूँगा रोमियो की पत्रिका 12:2 में। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि आज जब आप ये हिंदी कलीसिया में जुड़ेंगे और जूम कॉल पर, हमारी लाइव स्ट्रीम पर, चाहे आप आज इस वचन को सुने या आप थोड़े दिनों बाद इस वचन को सुने, ये वचन आपके लिए हृदय परिवर्तन करे, आपका जो माइंड रिन्यू या जो आपको मन को नया करे। और इसी के साथ मैं अब शेन को आमंत्रित करूंगा कि वो हमें आराधना में अगुवाई करे। हालेलुया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, न्यू लाइफ चर्च। आप सभी लोगों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हैं आज की इस सुबह के लिए और गाने के लिए और विजय को साथ में मनाने के लिए इस विजय के साल में। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और साथ में मिल कर के अपने घरों को आज परमेश्वर का शरण स्थान बना दे। हालेलुया। तालियों के साथ गाएंगे। तेरी चमक दूर करे अंधेरा, लाए नई खुशी। तेरा अनुग्रह अब मुझ पे आ ठहरा, जी उठी ये जमीन। तूने बदला मेरा रोना अब नाचने में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में। तालियां। तेरे हाथों से अब मैं उठा हूँ, मुझको ऊंचा किया। तेरी महिमा अब मेरा दिल करे, गाएंगी वादियाँ। तूने बदला मेरा रोना अब नाचने में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में। तूने बदला मेरा रोना अब नाचने में, तूने बदला मेरे दुख को आनंद में। ये किस किस के दुख को उसने आनंद में बदला है, हम साथ में मिलकर के अंगीकार करेंगे कि यीशु ने हमें विजय दी है और इस तरह से हम विजय पाएं। साथ में इस तरह हम विजय पाएं, 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 इस तरह हम विजय पाएं। तूने बदला
कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। एक और बार गाएंगे, कैसा प्यार, ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। संग तेरे प्रभु, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। अपनी जीत को स्वीकार करेंगे आज के दिन। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ओ यीशु मसीह संग तेरे, मेरी ओर से लड़ेगा, ये तेरा वादा है प्रभु, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। ये लोग, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ने उस क्रूस पर जाकर के हम सबको जीत दिया। जब उसने शैतान को हराया, उसी दिन से हम सब ने विजय पा ली थी। हालेलुया। हमारे जीवनों में, हमारे हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में उसने हमें ऑलरेडी विजय दे दी है, जीत दे दी है। हमें शैतान को बोलना है कि तेरा बस ना चलता है शैतान। हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हर एक जन के जीवन में तेरा बस खत्म कर दिया है यीशु ने उस क्रूस पर जा कर के। और उस युद्ध को मेरे लिए यीशु ने पहले से जीत लिया है।
तो आइए अपने युद्ध की आज विजय की घोषणा करेंगे साथ में मिल करके, और इस विजय के साल में ये निर्णय लेंगे कि हम हर एक युद्ध में यीशु के संग संग चलेंगे और उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वही सबसे बड़ा योद्धा है, वो वीर योद्धा है, वो हमारे सारे युद्धों के लड़ने के लिए तैयार है। तो अपने जीवन में आज उसको अंगीकार कीजिए कि मेरे सारे युद्ध यीशु के हैं, वो मेरे लिए लड़ता है, वो मेरे लिए जीतता है, मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। वो मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हाथों को उठा करके धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला। तेरे आभारी हैं कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर सबका भरोसा यीशु मसीह। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ
सेवा पूरी करके पाऊं, ये नाम प्रभु ऐसा वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, ये नाम प्रभु ऐसा वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हालेलुया ओ यीशु की जय। हालेलुया आमेन। हालेलुया। धन्यवाद भाई शेन वर्शिप के लिए। और जैसे परमेश्वर का मौजूदी हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा यहाँ है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी आपका ज़रूरत है, यदि आपका जीवन में कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जो आप विश्वास कर रहे कि यहाँ जो है प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा और जवाब देंगे। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे तू मौजूद है हमारे बीच में इस जूम कॉल पर परमेश्वर, हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में हर एक का जरूरत के लिए प्रभु, जो बदनों यहाँ है परमेश्वर, जो बीमार है, इसी वक्त प्रभु तू छू और छुटकारा दे, चंगाई दे परमेश्वर, स्वस्थ दे यीशु मसीह के नाम में। जिनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है परमेश्वर, आर्थिक प्रॉब्लम है या प्रभु कुछ और प्रॉब्लम है, रिश्तों का प्रॉब्लम है परमेश्वर, उस प्रॉब्लम को हम दूर करते प्रभु, डांटते हैं, निकाल देते यीशु मसीह के नाम में। और हर एक को परमेश्वर तू विजय दे, हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में, हर संकट में तू विजय दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम इन प्रार्थनाओं के जवाब को हम ग्रहण करते, स्वीकार करते यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए जैसे हम प्रभु बोझ की तरफ बढ़ेंगे, वचन से हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 11 और 23 से आगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, आइए अपना रोटी ले ले और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो।
आइए इसमें हम हिस्सा लें। जैसे हम प्रभु भोज में हिस्सा ले रहे हैं आज, और इस विजय के साल में ये प्रभु भोज के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आते हैं। आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर ऑलरेडी हमारे लिए विजय हासिल किया है। आमीन। और उस विजय को हम विश्वास के द्वारा हमारी परिस्थिति में हम उसको स्थापित करते हैं। 25वां वचन में लिखा है, इसी रीति उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें पूरी तरह से स्वस्थ किया प्रभु, पूरी तरह से माफ किया, हर एक पाप से तूने हमें क्षमा किया और छुटकारा दिया। और आज जो है हम तुझ में धार्मिक है प्रभु, और तेरे संतान है प्रभु, और जो कुछ हम मांगते हैं प्रभु तेरे नाम में तू हमें देते हैं प्रभु। हर एक परमेश्वर जन को तू आशीषित कर, और इस साल के अंदर प्रभु होने दे परमेश्वर की हर जरूरत, हर परमेश्वर प्रकार के आशीष और अनुग्रह जो है हमारे जीवन में आए। हर एक लड़ाई में परमेश्वर सबको विजेता बने प्रभु। धन्यवाद। तो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद पास्टर विक्टर हमें कन्वीनिंग के लिए। और इससे पहले कि हम आज की सभा में आगे बढ़े, हिंदी कलीसिया की तरफ से पास्टर विक्टर आपको और पास्टर एस्टर को बहुत बहुत बधाई। इस विजय के साल में आपकी जनरेशन भी आगे बढ़ी है और आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी विजय किया है। तो हिंदी कलीसिया की तरफ से हम आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं बांटना चाहेंगे। और आज का जो दिन है, ये आज के दिन आपको सिर्फ एक या प्रवक्ता या दो नहीं, बल्कि आज 3 भाई हमसे शेयर करने वाले हैं, भाई हिमांशु, भाई सूरज और भाई शेन। तो आइए हम आज के इस दिन में जब उनसे सुने, हम फिर से ये सोचें कि हमारा हृदय प्रवर्तन और हमारा मन कैसे नए शब्दों के द्वारा आज परमेश्वर से जुड़े। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारे भाई शेन, भाई हिमांशु और भाई सूरज का तालियों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके बीच में एक बार फिर आने के लिए। और जैसा कि लास्ट टाइम पास्टर जी ने शेयर किया था कि विजय का यह साल है, और जब विजय का साल है तो इसका मतलब विजय किससे? विजय इसका मतलब कोई लड़ाई या कोई कुश्ती या कुछ ना कुछ तो हमें एक स्ट्रगल करना पड़ेगा जिससे हमें विजय मिलेगी, जिससे हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होगी। तो आज जो मैं पास्टर जी के जो संदेश थे, एक पॉइंट जो मेरे को मिला है बोलने के लिए, मैं उस पर बोलना चाहूंगा, उसमें आपको शेयर करना चाहूंगा प्रभु के वचन से। विजय से पहले विजय की घोषणा करना। जब आप विजय को महसूस नहीं कर, विजय को आप देख भी नहीं पाते हो, जब आप जीत को आप देख नहीं पाते हो, उस समय भी आपको विजय की घोषणा कैसे करनी है। तो अनदेखी परिस्थितियों में भी विजय की घोषणा करें। जैसे इस बिंदु को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जब वचन को तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं किससे वचन से बोलूं। तो मेरा ध्यान जो जा रहा था पुराने नियम की तरफ जा रहा था कि यहोशाफात की कहानी बताऊं, या फिर डेविड गोलियत, या जैसे मतलब
इस वचन को, इस कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो पवित्र आत्मा ने मेरी हेल्प करी। पवित्र आत्मा ने बोला कि नहीं, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार से बोलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 से। तो मैं आपके सामने, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, बस मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि आप सब जानते हैं लाजर की कहानी में, लाजर की कहानी में क्या होता है कि यीशु, लाजर जो उनका मित्र होता है, जिनके 2 बहनें होती हैं, एक का नाम मार्था, एक का नाम मरियम, और दोनों बहनों का जो भाई है ये लाजर, ये बीमार पड़ जाता है। और तब तक यीशु मसीह जिस जगह होते हैं वहां पर संदेश यीशु मसीह के पास पहुंचता है। और और यीशु मसीह बहुत प्रीति रखता था इनसे, प्रेम रखता था। अच्छा, आपका अगर कोई प्रेमी व्यक्ति है जो जो बहुत बीमार है, तो क्या आप जल्दी जाना नहीं चाहोगे कि मैं जल्दी से उसके पास भागूं? पर परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह वहां और इंतजार किया। जैसे कि मैं पढ़ता हूं 11:4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:4। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके लिए, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो यहाँ परमेश्वर, ये जो स्टेटमेंट जो यीशु मसीह ने बोला, जैसे यीशु मसीह के पास संदेश पहुंचा कि उसका जो मित्र है लाजर वो बीमार है, तो यीशु मसीह ने क्या विजय की घोषणा कर दी। यीशु मसीह ने बीमारी को बड़ा नहीं बनाया। यीशु मसीह ने अभी तक उसको ठीक भी नहीं किया, वो ठीक भी नहीं हुआ। अगर आगे चल के आप देखोगे तो लाजर मर चुका था। परमेश्वर ने यहाँ पर यह कह दिया कि यह मृत्यु की नहीं, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह का जो ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक तरह से यीशु मसीह का सिग्नेचर स्टेटमेंट है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। जिस तरह से उस दिन हम पढ़ रहे थे यूहन्ना 9 में भी, वो अंधा व्यक्ति बैठा था किनारे और चेले पूछ रहे थे किसने पाप किया, तो यीशु मसीह ने बोला किसी ने पाप नहीं किया, परंतु ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि उसको ठीक करने से प्रभु को महिमा मिलेगी। तो परमेश्वर हर समय जो प्रॉब्लम से बीमारी है उसको नहीं देखते, उसके पीछे क्या है, विजय है। उस विजय को परमेश्वर पहले ही देख लेते हैं। मैं आपके सामने ये बांटना चाहूंगा, आप सब ये कहानी को जानते हो लाजर की, इसके आगे हम जानते हैं क्या होता है। और आगे चलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:25 में परमेश्वर मार्था और मरियम दोनों को एक बहुत बड़ा प्रकाशन देते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मर के भी जिएगा। तो ये प्रकाशन, मैं जानता हूं ये वचन जो है ये परमेश्वर ने अनंत जीवन के बारे में कहा था, पर इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कहानी में अगर हम इसको देखें तो परमेश्वर मरियम और मार्था को ये रेवलेशन देखना चाहता था कि अगर तुम मेरे पास हो, मेरे पे विश्वास करते हो, तो जीत तुम्हारी है। तुम जीत के एक एक स्टेप आगे हो। यीशु मसीह का यही एक एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यीशु मसीह एक स्टेप आगे होते हैं, हर चीज के 1 या 2 स्टेप आगे होते हैं हर वक्त। हम जो सोचते भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह वो सोच चुके होते हैं। तो बेटर ये है कि हम अपना पैटर्न, अपना सोचने का तरीका यीशु मसीह की तरह करें और यीशु मसीह को अपना एग्जाम्पल बनाएं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सोच को बदला। पता है कई बार हम इस तरह से इतना रेडिकल सोचने लगते हैं और हम बोलते हैं नहीं, हम, कई लोग होते हैं जो विश्वास बहुत मजबूत होते हैं और बहुत रेडिकल सोचते हैं, लोग उनको थोड़ा अलग तरीके से भी देखते हैं, बोलते हैं यार ये रियलिस्टिक नहीं है, ये मतलब दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाएगा। लोग उसको मतलब कि जैसे किसी कहानी में देख लो, जब यीशु मसीह ने बोला, जब सब कुछ खत्म हो चुका था दुनिया की नजर से, इन आंखों से अगर हम देखें, लाजर मर चुका था, तो थोमा ने पता क्या बोला, इसी में पढ़े 11:16 में, तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। बताओ, मतलब थोमा जो यीशु मसीह का चेला था, वो यीशु मसीह को एक तरह से तंज कस रहा था, एक तरह से यीशु मसीह को
वो पिंच कर रहा था कि चलो हम भी उसके साथ मरने को चले, लाजर के साथ मरने को चले। कई बार दुनिया में जब हम रहते हैं, कई बार हमारे चर्च के लोग में ही, हम लोग आपस में भी हो सकता है हम लोग सोचे कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ही विश्वास, कुछ ज्यादा ही मतलब प्रैक्टिकल नहीं देखता, क्या है क्या नहीं है। पर नहीं, हमें परमेश्वर को देखना है, हमें मनुष्य को नहीं देखना, हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। जैसे यीशु मसीह ने दुनिया की परवाह ना करके यायर की बेटी को बोला ये सोई है, और लोग वहां हंस पड़े। नहीं, प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें बनना है। हमें जो हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो एग्जाम्पल है, हमें यीशु मसीह को सेट करना है। और जब हम ये विश्वास की, जब ये विजय की घोषणा हम करते हैं, इस तरह का एटीट्यूड लेके चलते हैं ना, हमारे साथ चैलेंजेस बहुत आते हैं। जब हमारा ये, हम पहले कह देते हैं हमारी विजय होगी, तो उस विजय को साबित करने के लिए शैतान बहुत रुकावट डालता है, क्योंकि शैतान एट द एंड आपको आपकी आंखों के ऊपर लाएगा। आप बोलो देख, तू देख रहा है, ये तेरे पे बीमारी है, ये तेरे पे बहुत कुछ मतलब तेरी प्रॉब्लम है, तू कैसे वहां आगे बढ़ पाएगा। पर यीशु मसीह का एक स्टेप आगे होता है, विश्वास का स्टेप। और हमें ये एटीट्यूड अपना बनाना पड़ेगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो ने अपना एटीट्यूड बनाया। उनके पास चॉइस थी कि वो राजा का खाना खा सकते थे, और राजा का खाना बहुत लेविश खाना होगा, आई एम श्योर, बहुत अच्छा खाना, चिकना भोजन होगा। पर उन्होंने ठुकराया, उन्होंने बोला हम नॉर्मल साग पात खाएंगे। और नॉर्मल साग पात खाकर उन्होंने भी क्या किया, परमेश्वर की महिमा करी, और वो उन सबसे ज्यादा निपुण व्यक्ति बने। तो ये एक एटीट्यूड होता है जो हमें बिल्डअप अपने अंदर करना होता है। हम हम वैसे विश्वासी ना बने कि हाँ चलो हो जाएगा, अपने टाइम पे होगा। और फिर हम इक्लेसियास को बोलते हैं, उसको कोट करते हैं कि परमेश्वर हर एक समय है। बिल्कुल समय है, बट जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर को महिमा मिले। विजय जो है वो परमेश्वर से आती है, विजय का स्रोत परमेश्वर है, विजय परमेश्वर दिलाता है। और विजय जो है वो हमें आगे की ओर सोचने को मजबूर करता है। तो ये जो विजय का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रभु यीशु मसीह से ही आता है। जब हम यीशु मसीह की ओर लगा के रखते हैं अपने आंखों को, अपने मन को, तो हम एक स्टेप आगे होते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह। और हमें वही चीज हमें अब प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि हमें विजय की घोषणा करनी है बिना देखे। क्योंकि शैतान जो है वो हमारे को आंखों के द्वारा चलाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि हम आंखों के द्वारा चले ना, पर परमेश्वर हमें आंखों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा बढ़ाना चाहता है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी विजय निश्चित है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। इन छात्रों को थोड़ा सा आप सबको जय मसीह की। और मेरा जो टॉपिक है जो मुझे परमेश्वर ने दिया है, युद्ध परमेश्वर का है। जब हम ये बोलते हैं युद्ध परमेश्वर का है, तो एक तरीके से हम जीत की घोषणा अपनी परिस्थिति पर कर देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जीतने वाला परमेश्वर है। और जब हम ये बोलते हैं युद्ध परमेश्वर का है, तो ऑलरेडी हमें परमेश्वर ने उस जीत को दे दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम 2022 जो है वो हमारा जीत का वर्ष है, और हम इसी जीत के वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर की तरफ से। और मैं अपने 3 बिंदुओं से आप सबको बताना चाहूंगा कि पहला मेरा बिंदु है हमें डरना नहीं है। दूसरा मेरा बिंदु है विपरीत परिस्थिति में जीत को कैसे देखें। और तीसरा मेरा बिंदु जो है हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है। और जब मैं पहले बिंदु की तरफ बढ़ता हूं तो इसमें लिखा है हमें डरना नहीं है। और डर क्या है, पहले तो हमें डर को एक देखना है कि डर क्या है। डर एक एहसास है, डर एक एहसास है, मगर उस एहसास को, उस डर को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर वो हावी हो गया
तो हम अपनी जो परमेश्वर ने हमारे लिए जीत को जो ठहराया है, जो जीत हमें दी है, कहीं ना कहीं वो हमें दिखाई नहीं देगी, और उस डर के तले दबकर हम उस जीत को अपने ऊपर अंगीकार नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें डर को ही खत्म कर देना है। उसी में हमें उसी से हमें जीत की जो है तरफ जो हमारा कदम है वो तेजी से बढ़ने लगते हैं, जब हम डर पर अपना काबू पा लेते हैं। तो डर पर काबू कैसे पाते हैं? एक हम दूसरा इतिहास उसका 20 के 3 में देखेंगे, जब राजा यहोशापात भी डर गए थे और उन्होंने कैसे उस डर पर काबू पाया। आइए मैं वचन पढ़ता हूँ। दूसरा इतिहास 20 उसका 3 वचन। जब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। और जब यहाँ पर हम स्टोरी को जब थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो राजा यहोशापात की तरफ एक बड़ी भीड़ बढ़ रही थी। वो बड़ी भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनको बताया कि आपकी तरफ एक बड़ी भीड़ बढ़ रही है। तो राजा यहोशापात डर गए, और उस डर में उन्होंने कितनी बुद्धिमानी से और कितनी शांति से उन्होंने उस डर को खत्म किया। हम देखते हैं वचन में, जैसे वो बताते हैं, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। ऐसे ही जैसे राजा यहोशापात ने एक बुद्धिमता से, एक शांति से डिसीजन लिया कि वो यहोवा की खोज में लग गए, वो परमेश्वर की खोज में लग गए, और उस डर पर उन्होंने काबू पाया और पूरे पूरे प्रदेश में या वहां पर उन्होंने उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। तो ऐसे ही हम अपनी परिस्थितियों पर भी, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई बीमारी हो या कोई रिश्ता रिश्ता हो या रिश्ते में अनबन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी डर हो, तो हमें उस डर को काबू करना है परमेश्वर की खोज करके, जैसे राजा यहोशापात ने किया। ऐसे ही हम अपनी परिस्थिति पर परमेश्वर की खोज कर कर उस डर को काबू पाकर हम जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और आगे हम, जो मेरा दूसरा बिंदु है, विपरीत परिस्थिति में हम जीत को कैसे देखें। और यहाँ पर मैं अपनी गवाही को भी ऐड करूंगा वचन पढ़ने के बाद। निर्गमन 14 उसका 13वां वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। कितना ही सामर्थी वचन है। यहाँ पर जो मिस्र उनको उनके उनकी तरफ जो, सॉरी एक मिनट, मूसा ने उनसे कहा, यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। मूसा इजरायलियों से बोल रहे हैं कि तुम खड़े खड़े उद्धार के कामों को देखोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप खड़े खड़े तुम उद्धार के काम देखो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। वाह। ऐसे ही मुझे अपनी एक गवाही याद आती है, जब पहले लॉकडाउन के बाद जब पहली वेव आई थी, तो उसके बाद जॉब लगना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। लेकिन हमारे भाइयों की प्रार्थनाओं से, हमारी चर्च की प्रार्थनाओं से और हमारी फैमिली की प्रार्थनाओं से मुझे जॉब मिली अच्छी, और उसमें मैंने कम से कम शायद साल भर काम किया होगा। और काम करने के बाद वो जॉब भी बंद हो गई, क्योंकि सेकेंड वेव आ गई थी और मैं एक मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में था, वहां पर सामान बनता था, तो डिमांड नहीं थी, तो उन्होंने अपना पूरा सेटअप बंद करना पड़ा। और 2 महीने पहले उन्होंने घोषणा की कि हम अपना सेटअप बंद कर रहे हैं। सॉरी, उन्होंने 2 महीने पहले अपनी घोषणा की कि हम अपना सेटअप बंद कर रहे हैं, और सूरज आप भी अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू करिए, लेकिन 2 महीने तक आप हमारे साथ रह सकते हो। और उस बीच में विपरीत परिस्थिति में जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा आया कि यार अब कैसे होगा, ये तो जो परमेश्वर की तरफ से थी, अब ये भी चली गई। ये तो बड़ी प्रार्थनाओं से मिली थी और अच्छी जॉब थी। तो कहीं ना कहीं मन में मेरे आने लगी वो बात। लेकिन जो यहाँ पर जो वचन कहता है, खड़े खड़े
तुम उसके उद्धार के कामों को देखोगे। तुम्हें बस चुपचाप रहना है, शांति से रहना है। और मैंने शायद वो ही किया उस टाइम पे। मैंने इतना सोचा नहीं कि कैसे क्या होगा आगे जाके। और जैसे ही वो 2 महीने धीरे-धीरे खत्म हुए, अब आप यकीन करिए 3 दिन बचे थे मेरी जॉब खत्म होने में, और 28 तारीख को मेरे पास एक मैसेज आता है मेरे जानने वाले का, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब? और मैं तो ढूंढ ही रहा था। परमेश्वर ने रास्ते खोले और मैं चुपचाप उसके उद्धार के कामों को मैंने वहां पर देखा, और मैंने उससे भी अच्छी परमेश्वर की तरफ से मुझे जॉब मिली, और आज मैं काम कर रहा हूँ उसी जॉब में। तो ऐसे ही हमें अपनी विपरीत परिस्थितियों में शांति से रहना है। हमें हड़बड़ाना नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। बस हमें परमेश्वर ने जो हमारे लिए जीत ठहराई है, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है, और परमेश्वर सारे उद्धार के काम हमारे लिए करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर ने हमारे लिए उस जीत को ठहराया है जिसके हम काबिल हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आगे हम देखते हैं, हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है, और इसका हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 20वां पद और 14 से 15। तब आसाप के वंश में से यहीजीएल नामक एक लेवीय, जो जाकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। और यहाँ पर जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, जब यहोवा का आत्मा वहां पर आया और उनसे ये बताया कि तुम डरो मत, युद्ध परमेश्वर का नहीं, सॉरी, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और जब मैं उस बड़ी भीड़ को देखता हूँ तो मैं अपने जीवन से रिलेट कर पाता हूँ कि वो बड़ी भीड़ एक तरीके से परेशानी हो सकती है। वो बड़ी भीड़ हमें कंफ्यूज करने का अलग अलग प्रॉब्लम हमारे सामने दिखा सकती है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाए और परमेश्वर की आवाज ना सुनने पाए। तो उस बड़ी भीड़ को हमें हटाना है, और परमेश्वर की आवाज को, उस बड़ी भीड़ को हटाकर हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जैसे यहाँ पर राजा यहोशापात ने सुना, जब उसने उपवास की घोषणा करवाई पूरे राज्य में। हमें उस बड़ी भीड़ को मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम की तरह, या कोई बहुत सारी परेशानियों की तरह, तो हमें उस परेशानी को हटाकर परमेश्वर की जो जीत है, परमेश्वर की जो आवाज है, हमें उसको फॉलो करना है। और परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ समय बिताना, और परमेश्वर के साथ उस जीत में बने रहना जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस वर्ष में जो ये जीत का साल दिया है, इसमें हमें बने रहना है। हमें सब परेशानियों को, सब उन बातों को जो हमें परमेश्वर की आवाज से भटकाती है, उन सब को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उनको भगाना है। तभी हम उस जीत की तरफ, या उस युद्ध को जो परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा है, उस जीत को हम देख पाएंगे, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। और ये अपने ऊपर हमें घोषणा करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं आए, लेकिन जीत हमारी है और जीत पक्की है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर लड़ने वाला है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू सो मच भाई हिमांशु, भाई सूरज, कितने अच्छे वचन के लिए हमारे साथ बांटने के लिए। न्यू लाइफ चर्च, कितने लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन, कितने लोगों को इससे आशीष मिल रही है। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चैट में जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। और पास्टर ने कितना अच्छा मैसेज हमारे साथ शेयर करा था लास्ट संडे विजय के ऊपर, कि मैं विजय कैसे पाऊँ, और उसमें से जो पॉइंट्स हैं हम लोग उसको आज के दिन देख रहे हैं। और उसी में से एक पॉइंट जो है मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा। जैसे पास्टर ने हमारे साथ शेयर करा था कि हर एक युद्ध की एक अनोखी रणनीति होती है। हालेलुया। हर एक युद्ध की अनोखी रणनीति होती है। और आज हम लोग रणनीति के बारे में बात करेंगे कि रणनीति क्या होती है, और हमारी एक विश्वासी होने के नाते क्या
रणनीति होनी चाहिए जब हम अपने युद्धों से लड़ते हैं इस विजय के साल में। हालेलुया! कितने लोग तैयार हैं और उत्साहित हैं जानने के लिए कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि रणनीति होता क्या है। ये जो शब्द है इसका जो है मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग जो हैं प्लान बनाएं, योजना बनाएं, किसी जो आगे जो चीज़ आने वाली है उसके लिए हम लोग योजना बनाएं। हालेलुया! और हम लोग किस लिए रणनीति बनाते हैं, हम लोग प्लानिंग क्यों करते हैं। हम लोग प्लानिंग इसलिए करते हैं कि हम लोग आने वाली जो चीज़ है उसमें विजय हासिल कर सकें। हालेलुया! रणनीति हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि हम लोग आगे जा कर के विजय पा सकें, उसमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देख सकें अपनी परिस्थितियों में। और हम लोग कब करते हैं ये रणनीति कब बनाते हैं हम लोग बनाते हैं जब लोग कुछ बड़ा हमारे जीवन में आने वाला है। जैसे पासवान ने अपने संदेश में हमारे साथ बांटा था कि दाऊद और गोलियत के बारे में, कि दाऊद जो है वो गोलियत से लड़ने जा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो दानव था। हालेलुया! तो हमारे जीवनों में भी बड़े बड़े युद्ध जो हैं आ सकते हैं और हमें उसके लिए रणनीति बनाना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2 सवाल हम सभी से आज करना चाहूँगा और हम अपने अपने जीवन में भी हमें करने हैं। कि एक सवाल हमें करना है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए हमारे युद्धों के लिए। हालेलुया! भाई सूरज ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ बांटा कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। मैं सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी आवाज़ जो हम सुनते हैं, उसका वचन जो सुनते हैं, उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है। हालेलुया! हमें अपनी रणनीति को बनाना है इन 2 बिंदुओं के साथ, बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। और आज मैं आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा यहोशू की किताब में से, और उसके 8वें अध्याय में से हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इज़राइली लोग जो हैं यहोशू के साथ, वो लोग एक राज्य जो है उस पर परमेश्वर उनको जो है विजय देता है, और किस तरीके से विजय देता है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि पहली चीज़ ये कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। यहोशू जो है उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। बाइबल में हम लोग पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, उसके वचन को सुनना कितना ज़रूरी है। हालेलुया! विश्वास जो है वो वचन को सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। हम कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आसपास चल रही हैं। जैसे भाई सूरज ने बांटा कि राजा यहोशाफात जो है वो कितना डर था आसपास, उसके चारों तरफ से जो थी सेनाएं आ रही थी। कई बार हमारी परिस्थितियां, हमारे युद्ध ऐसे हो सकते हैं कि हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हमें सुनना है उसकी आवाज़ को, उन सारी चीज़ों को, उस सारे डर को, जो भी सारी दुख तकलीफ़ें हमारे जीवन में हैं, उनका जो डर हमारे ऊपर काबू पा रहा है, उसको साइड में रख करके हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हमने लास्ट ईयर हमने अपनी जब शादी की प्लानिंग करी थी, वो भी एक हमारे लिए युद्ध ही था। हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग भाला और तलवार ले करके गए थे, पर उसकी प्लानिंग जब होती है तो काफ़ी, आप लोग कई सारे भाई मानशु भी, उनकी भी हाल ही में शादी हुई थी, तो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं शादी के, बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है, कई सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे होते हैं। पर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया! ऐसे बड़े बड़े कार्य जब हमारे जीवनों में आते हैं, बड़े बड़े युद्ध जो हमारे जीवनों में आते हैं प्लानिंग के, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। यहोशू 8 और उसकी 1 में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब यहूदियों को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। हालेलुया! तेरे वश में किया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी यहोशू को है ये चीज़ बोल दी थी।
तो यहोशू ने इस चीज़ को सुना, परमेश्वर की वाणी जो है, परमेश्वर का वचन जो है उसको सुना। हमें भी हमारे जीवनों में बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हम लोग नए नियम में देखते हैं, मत्ती की किताब में हम लोग जब पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह पानी पर चले, मत्ती की किताब और उसके 14 अध्याय में यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे और पतरस ने उनको देख कर के बोला कि मत्ती 14 और उसके 28 और 19 में पतरस ने उनको उत्तर दिया, है प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल आने की आज्ञा दे। और 19 में उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाकर पानी में चलने लगा। हालेलुया। तो पानी में चलना कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती है। हालेलुया। और ऐसे ही अगर परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान लगाना है, क्योंकि उसके आसपास जो तूफान था, आसपास जो लहरें थी, उसकी तरफ वो अगर पहले से ही ध्यान लगाना शुरू कर देता तो वो पानी पर उतर भी नहीं पाता। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान लगाना है। और हम लोग देखते हैं, अगर आप यहोशू की किताब पढ़ेंगे और उससे पहले की जो भी किताबें हैं, निर्गमन की किताब, हम लोग देखते हैं कि यहोशू ने ऑलरेडी परमेश्वर की जो भलाई है उसको अपने जीवन में देखा है, इज़राइलियों के जीवन में देखा है। जब वो जंगल में से जा रहे थे इज़राइल, वो मिस्र में से निकल कर के आए थे, मूसा के साथ भी उसने देखा है परमेश्वर की भलाइयों को। हमें भी परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में जो पहले से हो चुकी हैं उनको देखना है और उनका अंगीकार अपने जीवन में करना है। हालेलुया। हमें अपनी गवाहियों से अपने युद्धों को घेरना है। हमारी गवाहियाँ जो हमारे जीवन में पुरानी गवाहियाँ हैं, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, उससे हमारे युद्धों को घेरना है। हालेलुया। ना कि डर से, पर हमें उन्हें गवाहियों से घेरना है। हालेलुया। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन जो है उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना है। और हम लोग देखते हैं इसी पद में कि यहोशू जो है उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना। उसका तीसरा जो वर्स है उसमें ऐसा लिखा है, सो यहोशू ने सब यहूदियों समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो उसको कहा था, उसने उस चीज़ की आज्ञा का पालन करा। हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं कि परमेश्वर, जब हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं ऐसी, और हम लोग जब परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगा करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरी मर्जी तुम्हारे लिए सिर्फ लाभ की है। हालेलुया। जब हम उसके इस सत्य को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, जब हम उसको मानते हैं, हमें उसको आज्ञा का पालन करना है, उसको मान करके और उसका अंगीकार अपने जीवन में करके। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। हमने एक और बार देखते हैं इसी पद में, जब यहोशू जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनता है, उसका 18 और 19 में, 8 का 18 और 19 में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ में जो है उसको एक की तरफ बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथों में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथों में जो था उसको नगर की ओर बढ़ाया। हालेलुया। और उसने बढ़ा करके रखा। हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जब तक कि पूरी जो उसकी जो सेना थी वो उसने पूरी जगह पर कब्जा नहीं कर लिया, पूरी जगह पर आग नहीं लगा दी, उसने उठा करके रखा। परमेश्वर की आज्ञा को उसने सुना। हालेलुया। हमें कई बार ऐसा होता है कि आज्ञा का पालन ऐसा लगता है कि कोई उसमें सेंस नहीं बनता है सुनने में। हम लोग पढ़ते हैं कुछ पहले के पद में ही यहोशू की किताब में कि जब परमेश्वर ने यहीरो के जो दीवार है उसके सामने उनको चक्कर लगाने के लिए कहा, ऐसा सुनने में लगेगा कि परमेश्वर ऐसा करने से क्या होगा, पर जब उन्होंने चक्कर लगाया और उन्होंने जब लास्ट में ललकार लगाई तो वो जो दीवार थी
वो गिर करके चूर चूर हो गई। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, जब हमें समझ भी ना आए तब भी हमें आज्ञा का पालन करना है। और एक चीज़ मैं क्लोजिंग में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम लोग जैसे अब अपने युद्धों को इस विजय के साल में लड़ते हैं, हमें विश्वास करना है कि हम लिटरली ऐसे भाला और तलवार लेकर के तो खैर नहीं जा रहे हैं एक सेना के साथ, पर जैसा हमारे साथ पासवान विक्टर ने बांटा था लास्ट जब उन्होंने अपना वचन शेयर करा था, तो उन्होंने इफिसियों की किताब 6 और उसके 12 में से बांटा था कि क्योंकि हमारा जो ये मूल युद्ध है लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है। हालेलुया। और हमें अपने युद्ध को किस तरीके से लड़ना है, हमें आत्मिक हथियार अपने जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई सारे युद्ध, बीमारी के युद्ध और बेरोज़गारी का युद्ध और चिंताओं का युद्ध हमारे बीच में आ सकता है। हमारा हथियार उस समय में क्या है? हमारा हथियार है परमेश्वर का वचन, और हमें उसको सुनना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, और इसी तरीके से हम लोग इस विजय के साल में विजय पाएंगे। जैसे आप इस सप्ताह में आगे बढ़ते हैं और इस वचन पर ध्यान देते हैं, मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इन 2 चीज़ों पर ज़रूर गौर करें। पहली चीज़ ये कि आप परमेश्वर के वचन से सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें, और जैसा आप करेंगे ऐसा इस रणनीति को आप अपनाएंगे अपने जीवनों में, इस प्लानिंग को अपनाएंगे, आपके सारे युद्ध में आप ऑलरेडी विजय पा चुके हैं। हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सारे हमारे युद्धों को हमारे लिए ऑलरेडी जीत चुके हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें एक ऐसी रणनीति दी है प्रभु हमारे जीवन में जो सिर्फ हमें विजय लेकर के आती है हमारे लिए। प्रभु, हम लोग आपकी सहायता चाहते हैं प्रभु इस विजय के साल में, कि आप हमारी विश्वास को इतना बढ़ा दीजिए प्रभु, इतना बढ़ा दीजिए कि हम आपके वचन को जब सुने हम लोग उसको पकड़ के बैठ जाएं प्रभु, और अपने युद्धों को उसी से लड़े प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करके। न्यू लाइफ चर्च के हर एक जन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो पहले से ही प्रभु अंगीकार करे, अनदेखी परिस्थितियों में भी अंगीकार करे अपनी विजय का प्रभु। वो जान सके कि युद्ध उनका नहीं पर आपका है प्रभु, वो आपके हाथों में अपने युद्धों को दे दें, और आपकी जो रणनीति है प्रभु विश्वासी जीवन के लिए उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू भाई शेन, भाई हिमांशु और भाई सूरज को इतना अच्छा वचन हमारे सामने बांटने के लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे दान और दशमांश की ओर। और मैं पढ़ना चाहूंगा 2 कुरिन्थियों 9:6 से। इसमें लिखा है, इस बात का ध्यान रखे कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। हर एक ने अपने मन में जीतना निश्चित किया है उतना ही दे, वो अनिश्चयता से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। जैसे हिमांशु ने हमसे बांटा है दैट दुनिया की अलग एक नियम होता है। दुनिया कहती है कि हम लोग को दैट पहले अपने लिए बचाओ, जो बच जाएगा उसमें से आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा। नेक्स्ट वचन जो कहता है, जो पौलुस लिख रहा है, इसमें 8वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में सामर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर शुभ कार्य के लिए भी आपके पास बहुत कुछ बच जाए। तो आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा आप परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। आपके सामने एक क्यूआर कोड आएगा, एंड आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों के पास, वो उस पे भी आपको कुछ लिंक शेयर किया जाएगा, आपका यूपीआई आईडी भी शेयर किया जाएगा, एंड चैट में भी शेयर किया जाएगा। आप किसी भी माध्यम से आप दे सकते हो, आप प्रभु के राज्य में बोल सकते हो।
थैंक यू। एंड इसके साथ साथ मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। पहली बात तो भाई शेन का एंड सिस्टर आंटी संजीता का, बिकॉज वो जो हम लोग के ये 22 दिन को जो फास्टिंग एंड प्रेयर का जो अभी टाइम है, एंड वो लोग जो डेली डिवोशन हम लोग को जो भजन संहिता से हम लोग को जो बांटता है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है हम लोग के लिए। एंड मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, इसमें आप शामिल हो पूरे चर्च के साथ। जैसे कि कल मैं लाइफ ग्रुप में था, मैं लाइफ ग्रुप लीडर मुझे पूछ रहा था, है ना, कि आप किस किस चीज में फास्टिंग कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं ये चीज में फास्टिंग कर रहा हूँ। और मैंने उनको बोला भी, मतलब क्या कैसे होता है। जैसे होता है ना, हम लोग का जो अंगूठा होता है, ये थंब, जो जैसे हम लोग फोन जैसे ही ऑन करते हैं, हम लोग का ये अंगूठा हम चले जाता है कोई सोशल मीडिया ऐप पर, जैसे फेसबुक हुआ, फिर ट्विटर हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, कोई भी इस अंगूठा। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं फास्टिंग लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे किया था, इस साल भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैं सारी ऐप्स डिलीट कर देता हूँ, ताकि अंगूठा ना कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होके हमेशा यू वर्जन में पहुंच जाता है, यू वर्जन जो बाइबल का हम लोग का वर्जन है। तो मैंने इस लास्ट 9 दिन में मैंने बहुत सारे प्लान्स भी कंप्लीट कर पाए, और मैं जो डेली मेरा डिवोशन टाइम है बाइबल के साथ, वो मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया इस कारण से। वो मेरा तरीका है, आपका अपना हमेशा आपका तरीका होगा। बट आई वुड मैं आपको बोलना चाहूंगा दैट इसमें कोई लॉ नहीं है, ये आपका रिलेशनशिप है जीसस के साथ, राइट। सो आप उनसे पूछिए आप कौन सा एरिया में आपको फास्टिंग करना है, कैसे आपको प्रेयर करना है ना। इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके पास अगर कोई गवाही हो या आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, तो आप हमसे बांट सकते हो। आप हम लोग आपके लिए प्रेयर कर सकते हैं, या आपका कोई गवाही, जैसे भाई शेन ने बांटा है, हम लोग अपना गवाही से शत्रु को घेर सकते हैं। आपके पास अगर कोई गवाही हो तो आप हम लोग हमके साथ बांट सकते हो, तो हम लोग को बहुत वो प्रोत्साहित करेंगे, या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो। ओके। तो मैं चाहूंगा सिस्टर किरण अब सबके लिए एक बार प्रेयर करें और सेशन का अंत करें। ओके, आई थिंक सिस्टर किरण, पास्टर पीटर का प्रेयर रिक्वेस्ट है फीवर के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं, धन्यवाद के साथ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं बहन रमा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, और पास्टर पीटर के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। हम मानते हैं कि आपने अपना चंगाई भरा हाथ इनके जीवनों में रख दिया है, क्योंकि आपका वचन ये कहता है कि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। तो पिता परमेश्वर, इन दोनों के जीवन में आपकी चंगाई को हम इसी समय में धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ एक साथ आते हुए पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं, और घोषणा करते हैं कि इसी समय में इन दोनों के जीवन से जितनी भी परेशानियां, जितनी बीमारियां हैं, इसी समय में जाने पाई। धन्यवाद पिता, धन्यवाद अदा करते हैं। साथ में हम प्रशंसा को भी आपके समक्ष लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, और मानते हैं कि उसका जो एग्जाम है पिता परमेश्वर, आप उसमें उसे बुद्धि विवेकशीलता देने पाएंगे, और पिता परमेश्वर की वो आपकी बुद्धि विवेकशीलता के साथ ना केवल उस एग्जाम में बैठ नहीं पाएगी, बल्कि जैसा कि आप इस साल का वचन आया है पिता परमेश्वर की, वो आपकी विजय में भी पिता परमेश्वर पूरी तरह से स्थापित होने पाएगी। धन्यवाद अदा करते हैं। साथ में हम भाई शेम के लिए भी इस समय में प्रार्थना में आते हैं। उनके सारे फीवर, उनके नोजिया और हेडेक को हम यीशु के नाम में डांटकर भगाते हैं, और मानते हैं पिता कि सारी एलर्जी खत्म हुई यीशु के नाम में। हम घोषणा करते हैं पिता कि आपकी चंगाई सिर्फ उनके जीवन में रहने पाएंगी, सारी बीमारियां इसी समय में जाने पाए पिता। हम इस पूरी कलीसिया के हर एक जन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और मानते हैं कि आपकी तरफ से सारे प्रोविजंस आने पाएंगे, और जितने भी लोग इस समय में ठंड की वजह से किसी भी बीमारी का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर की, वो बीमारियां जाने वाली होने पाएंगी, क्योंकि आपकी चंगाई ऑलरेडी उनके जीवनों में स्थापित हुई है। हम धन्यवाद के साथ एक साथ आते हुए पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और मैं भाई शेन के लिए प्रेयर करना चाहूंगा दैट उनके लाइफ में कोई भी परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सभा के लिए, सभी के लिए। और मैं भाई शेन के लाइफ में प्रेयर करना चाहूंगा दैट उनके उनके जो भी सिकनेस है बॉडी में, मैं उनको डांट के भगाता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मैं उसको चंगाई बोलता हूँ अभी के अभी।
यीशु मसीह के नाम से। और थैंक यू। इस सेशन को आज एंड करते, इस सभा को एंड करते हैं। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।